बोले एकादशी माता की जय हो। पाप मोचिनी एकादशी, चैत्र कृष्ण पक्ष। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, मैं जो एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ, तो अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। हे कृष्ण, अब कृपा कर आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाएं। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसका व्रत करने की क्या विधि है। हे गोपाल, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पांडु नंदन, एक समय यही प्रश्न पृथ्वीपति माधाता ने लोमेश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमेश ऋषि ने नृपति माधाता को बताया था, वही मैं तुम्हें कहता हूँ। धर्म के गुरुवात्म रहस्यों के ज्ञाता राजा माधाता ने लोमेश ऋषि से पूछा, हे महर्षि, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचिनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनके नाट्य का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसके लिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगे। उसी समय कामदेव भी शिव भक्त उन मुनि को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रचंडता बनाई डोरी और उसके नेत्रों को उस मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव उनके शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा एवं हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उसी मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में बसे वीणा पर गाना शुरू किया, तो मेधावी मुनि भी मंजू घोष के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उनके साथ रमन करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक वे रमन करते रहे। तत्परांत मधु घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, संध्या को तो आई हो, अब प्रातःकाल होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। इसी प्रकार उन्होंने साथ साथ कुछ समय बिताया। एक दिन फिर मंजू घोषा ने मेधावी मुनि से कहा, हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार फिर मुनि ने कहा,
हे सुंदरी, अभी तो कुछ भी समय नहीं व्यतीत हुआ है, अभी कुछ समय और ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपको रात्रि तो बहुत लंबी है, अब स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और 7 अधिक समय तक ठहरना क्या उचित है? उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि को अप्सरा का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्होंने बोध हुआ कि उन्हें रमण करते करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ हो जाने पर उन्होंने बड़ा क्रोध आया। वह अत्यंत क्रोधित हुए और उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ मुकुटी तान कर देखने लगे। उसके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में वह उस अप्सरा से बोले, अरे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू महान पापिन और दुराचारी है, तुझे धिक्कार है। अब तू मेरे शाप से पिशाचिनी हो जा। उन मुनि के क्रोधयुक्त शाप से वह पिशाचिनी हो गई। फिर व्यतीत होकर बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि शाप का निवारण किस प्रकार हो। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मधुघोषा को पिशाचिनी होना पड़ा। मधुघोषा की बात सुनकर मेधावी मुनि को अपने क्रोध पर ग्लानि भी हुई और अपनी अपकीर्ति का भी भय हुआ। अत्य पिशाचिनी बनी मधुघोषा से उन्होंने कहा, तुझे मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी इस नाम पापो मोचनी है, उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी। फिर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, हे रे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया है? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं, जिसमें तुम्हारा सारा तेज क्षीण हो गया है। मेधावी लज्जा से सिर झुकाकर बोले, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभव मेरा सारा तेज और मेरा तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। इसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मधुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक चली गई। लोमश मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत से आप सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पाठन से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ग चुराने वाले, माधापन करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कथा का सार इस कथा से स्पष्ट है कि देहजन आकर्षक अधिक समय तक नहीं रहता। देह के लोभ में पड़कर मेधावी ऋषि अपने तप संकल्प को भूल गए। इसे घोर अपराध माना जाता है, किंतु भगवान विष्णु को पाप मोचनी शक्ति इस घोष अपराध के पाप से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो प्राणी सद्कर्मों का संकल्प करने के बाद में लोभ, लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं, वे घोर नरक के अपराधी होते हैं। किंतु पाप मोचनी सभी पापों से मुक्त करने प्राणी की स्वर्ग पर अधिकारी बना देती है। बोल एकादशी मैया की जय हो।
आप सबको हृदय से सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।